हेलो फ्रेंड, जीएस फॉर कंपटीशन में आपका स्वागत है। और जैसा कि बीपीएससी का एग्जाम होने जा रहा है 27 दिसंबर को, 27 दिसंबर को बीपीएससी का एग्जाम होने जा रहा है गाइस। इसको ध्यान में रखते हुए आपके लिए यहाँ पर 100 प्लस करंट अफेयर्स हम लोग कवर करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। ये करंट अफेयर्स जनवरी से लेकर के 15 दिसंबर तक का करंट अफेयर्स है गाइस। तो इस करंट अफेयर्स को लास्ट तक देखिए, कहीं ना कहीं आपको मैक्सिमम यहां से क्वेश्चंस मिल जाएगा। बिल्कुल खतरनाक टाइप के क्वेश्चंस हैं और यकीन मानिए क्वेश्चंस अगर आपने पढ़ लिया तो आपके एग्जाम में मैक्सिमम यहां से क्वेश्चन पकड़ में आ जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में यूनेस्को में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं? आंसर बताइए। सुरेंद्र पाल सिंह, जितिन आर राव, विशाल वी शर्मा और ऋषभ एस पंत। गाइस इसका आंसर बात करें तो यूनेस्को में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में विशाल वी शर्मा को नियुक्त किया गया है। सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा, सीधे सीधे आपको टिक कर देना है। आईफा अवार्ड 2020 में मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? सुनील छेत्री, संदेश झिंगन, गुरप्रीत सिंह, उदंत सिंह। जवाब दीजिए। बिल्कुल गाइस, सी इज द राइट आंसर। गुरप्रीत सिंह इज द राइट आंसर गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रति वर्ष बेटी दिवस कब मनाया जाता है? सितंबर महीने के आखिरी रविवार को, सितंबर महीने के आखिरी सोमवार को, सितंबर महीने के आखिरी शनिवार को, सितंबर महीने के आखिरी मंगलवार को। बताएंगे इसका उत्तर होगा गाइस। इज द राइट आंसर। सितंबर महीने के आखिरी रविवार को बेटी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में छात्रों के लिए यू राइस पोर्टल लॉन्च किया है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड असम। गाइस ये भी क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। बिल्कुल सही, बी इज द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश द राइट आंसर, यानी यू राइस पोर्टल लॉन्च करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी विश्व बैंक की मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान मिला? 108, 112, 116, 124। जवाब दीजिएगा, इसका उत्तर होगा बिल्कुल सही। पांचवे का सी इज द राइट आंसर। 116 इज द राइट आंसर। यहाँ पे भारत ने 2020 में 0.49 का यहाँ पर स्कोर किया था, जबकि 174 देशों में सिंगापुर का स्थान प्रथम है। नोट कर लीजिएगा गाइस, सिंगापुर का स्थान प्रथम है, जबकि यहाँ पर भारत की रैंक 116वीं है। कौन व्यक्ति हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं? मिजाला एडेडस, जेसिफा गन एंड योशिहिदे सुगा एंड पेनालिस रेमंड। बताएं। बिल्कुल गाइस, योशिहिदे सुगा यानी सी इज द राइट आंसर। छठे का आंसर सी है। और लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के ये सदस्य हैं। नोट कर लीजिए। इन्हें गाइस 462 में से इन्हें 314 वोट, यस बिल्कुल 314 वोट इन्हें मिला था और इसके तहत ये जापान के प्रधानमंत्री बने हैं। शिंजो ओबे इससे पहले जापान के प्रधानमंत्री थे, जिनका स्वास्थ्य खराब था, जिसके कारण से इन्हें अपॉइंट किया गया। सातवां क्वेश्चन, हाल ही में किसे भारतीय को यूरो मनी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरस्कार दिया गया? रघुराम राजन, अरुंधति भट्टाचार्य, रोशनी नडार, आदित्य पुरी। बताएं गाइस। बिल्कुल डी इज द राइट आंसर। आदित्य पुरी इज द राइट आंसर। ये एचडीएफसी के प्रबंधक हैं। एचडीएफसी के यहाँ प्रबंधक निर्देशक हैं, जिन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। आठवां, प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, 12 सितंबर, 23 सितंबर, 19 सितंबर। जवाब दीजिएगा, इसका उत्तर होगा 8वें का कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। इस बिल्कुल सही, इज द राइट आंसर। 16 सितंबर इज द राइट आंसर। प्यारे बच्चों, मैं बहुत तेजी से क्वेश्चन करा रहा हूं ताकि आप मैक्सिमम कम समय में ज्यादा आउटपुट निकाल लें। 9वां क्वेश्चन, एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में किसे भारत के कंट्री डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त किया है? इलिस जोनाट, टेको कोनिशी, मैक्स बुफेट एंड लिली अपार्ट। जवाब देगा इस 9वें का क्या उत्तर होगा आपका? कोशिश जरूर करेंगे इस क्या आंसर होगा। बिल्कुल सही, टेको कोनिशी इज द राइट आंसर। यानी एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में भारत में कंट्री डायरेक्टर के रूप में टेको कोनिशी को नियुक्त किया गया है। 9वें का क्वेश्चन रट लीजिए। अगर हम बात करें तो एडीबी की स्थापना कब हुई थी? ये भी पूछ सकता है आपसे। एडीबी की स्थापना तो टिक कर देना। 9 दिसंबर 1966 को एबीडी की स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो मनीला में इसका हेडक्वार्टर है। और वर्तमान में मेंबर कितने? 68 मेंबर राइट नाउ इसके सदस्य हैं। आई होप क्लियर हो गया हो। 10वां, हाल ही में किसने यूएस ओपन 2020 में विमेन सिंगल का खिताब जीता? सिमोना हालेप,
नोआमी ओसाका, विक्टोरिया अजारेंका एंड पेट्रा विटोवा। जवाब दें। यूएस ओपन में महिला एकल का खिताब, 10वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बिल्कुल सही, नोआमी ओसाका जो जापान की हैं, इन्होंने विक्टोरिया अजारेंका को हरा करके विमेंस एकल का खिताब जीता। सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछेगा नोआमी ओसाका कहाँ की है, तो जापान की है। ये सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 11वां, हाल ही में किसने यूएस ओपन 2020 में मेन सिंगल का खिताब जीता? ये गाइस बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, रट जाइए, याद कर लीजिए अच्छी तरह से, बीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अलेक्जेंडर जेवरेव एंड रोजर फेडरर एंड डोमिनिक थीम एंड जिमी कॉनर्स। जवाब दें गाइस, 11वें का क्या उत्तर होगा आपका, बताएं प्यारे दोस्तों क्या उत्तर है आपका। बिल्कुल सही, 11वें का सी इज द राइट आंसर, डोमिनिक थीम इज द राइट आंसर। डोमिनिक थीम इज द राइट आंसर गाइस, यानी कि यहां पर आपको डोमिनिक थीम ने अलेक्जेंडर जेवरेव को यहां पे पराजित करके यूएस ओपन 2020 का खिताब जीता। अगला देखिए, प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, 12 सितंबर, 18 सितंबर, 19 सितंबर। प्रयास करेगा इस बारे में का। बिल्कुल गाइस, ए इज द राइट आंसर, यानी कि 14 सितंबर इज द राइट आंसर। यहां पर 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने यहां पे हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया था, राजभाषा का दर्जा दिया था। इस कारण से प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी वैश्विक आर्थिक सूचकांक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? भाई वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक पूछ रहा है, 101, 105, 123, 139। जवाब दीजिए क्या उत्तर होगा 13वें का। बिल्कुल सही, 105 इज द राइट आंसर गाइस। अगर हम बात करें तो पिछली बार भारत का स्थान यहाँ पर 79 था, जबकि इस बार हांगकांग और सिंगापुर, हांगकांग और सिंगापुर गाइस फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे है। सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, जबकि 2019 में भारत का स्थान 79 था। 14वां, कौन अभिनेता हाल ही में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन बने हैं? अमिताभ बच्चन, सोनू सूद, सलमान खान एंड परेश रावल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। बिल्कुल गाइस, 14वें का आंसर डी इज द राइट आंसर। परेश रावल को एज ए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन के रूप में इन्हें अपॉइंट किया गया है। अच्छी तरह से याद कर लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है गाइस। अगला क्वेश्चन 15वां, पीएम मोदी ने हाल ही में किसानों को पशुधन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? सीधे सीधे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा गाइस, पढ़िए बताएं क्या उत्तर होगा। ई गोधन, ई गोपाला, ई पशुधन एंड ई पशुपालन। क्या उत्तर है आपका? बिल्कुल गाइस, बी इज द राइट आंसर, ई गोपाला इज द राइट आंसर। नोट कर लीजिए, हाल ही में किसे वर्ष 2019 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है? साइमन जोसेफ, एमी पार्कर, अन्ना गिलक्सन एंड डेविड एटनबरो। गाइस, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार डायरेक्ट पूछ सकता है। बिल्कुल, डेविड एटनबरो इज द राइट आंसर। ब्रिटिश नागरिक हैं, ब्रिटिश नागरिक हैं, ब्रिटिश नागरिक हैं। नागरिक कौन है? डेविड एटनबरो बीबीसी में काम करते हैं, बीबीसी के लिए काम करते हैं गाइस, और इन्हें 25 लाख रुपए का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। 17वां, हाल ही में जारी ईस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2020 में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। बताएंगे इसका उत्तर होगा, प्रयास करिए। 17वें का क्या उत्तर होगा आपके अकॉर्डिंग? बिल्कुल सही, आंध्र प्रदेश द राइट आंसर। यानी ईस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भारत के आंध्र प्रदेश राज्य को टॉप स्थान दिया गया है। अगला, किस टेलीकॉम कंपनी ने हाल ही में अपना नाम बदलकर 6 किया है? जियो, वोडाफोन आइडिया, एयरटेल एंड बीएसएनएल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, याद होना चाहिए। चलेगा, बिल्कुल सही, बी इज द राइट आंसर, वोडाफोन एंड आइडिया इज द राइट आंसर। हाल ही में कौन F1 इटालियन ग्रांड प्रिक्स 2020 के विजेता बने हैं? गाइस, बहुत तेजी से करा रहा हूं, 100 क्वेश्चन है। F1 इटालियन ग्रांड प्रिक्स 2020 के विजेता कौन बने? रिसेंटली हु बिकेम द विनर ऑफ F1 इटालियन ग्रांड प्रिक्स 2020? कार्लोस सेंज, पियरे गैस्ले, लॉस स्ट्रोक्स एंड लुइस हैमिल्टन। इटालियन ग्रांड प्रिक्स 19वें का जवाब दीजिए, क्या उत्तर होगा आपका? बिल्कुल गाइस, बी इज द राइट आंसर, पियरे गैस्ली इज द राइट आंसर, पियरे गैस्ली इज द राइट आंसर। और ये फ्रांस के नागरिक हैं, ये भी नोट कर लीजिए, कहाँ के नागरिक हैं? तो फ्रांस के नागरिक हैं जिन्होंने इटालियन ग्रांड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता। 20वां, कौन व्यक्ति हाल ही में रेलवे बोर्ड के प्रथम सीईओ बने हैं? एम के कृष्णा, पी के झा, वी के यादव, आर के माथुर। बताएंगे इसका उत्तर होगा? बिल्कुल सी इज द राइट आंसर, वी के यादव इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? बच्चों, बीपीएससी के लिए बहुत तेजी के साथ ये करंट अफेयर्स करा रहा हूं, फास्ट एंड रैपिड तरीके से करा रहा हूं, ताकि आप मैक्सिमम क्वेश्चन कम समय में सॉल्व कर पाएं। 21वें का जवाब दे दीजिए, क्या उत्तर होगा?
बिल्कुल सही, बी इज द राइट आंसर, 48वां इज द राइट आंसर। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान 48वां है, नोट कर लीजिए। जबकि प्रथम स्थान की बात करें तो प्रथम पर स्विट्जरलैंड है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई प्रथम पे कौन है, तो स्विट्जरलैंड टिक करके आ जाना है। चलेगा इस अगला 22वां, हाल ही में किन दो देशों को ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 का संयुक्त विजेता घोषित किया गया? भारत चीन, भारत रूस, रूस जापान एंड ब्राजील। जवाब देंगे, इसका उत्तर होगा ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 का खिताब, बिल्कुल सही, बी इज द राइट आंसर, भारत एंड रशिया इज द राइट आंसर। कौन व्यक्ति हाल ही में लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने हैं? मोहम्मद आसिफ, रूबल हसन एंड साद अल हरीरी एंड जफर स्वान। जवाब दें, क्या आंसर होगा आपका? 23वें का कोशिश करिएगा इस 23वें का, बिल्कुल सही, सी इज द राइट आंसर, साद अल हरीरी इज द राइट आंसर। नोट कर लीजिए ताकि कोई गलत ना हो। 24वां, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत की है? उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब। क्या उत्तर होगा गाइस? मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बी इज द राइट आंसर, मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। एंड किस राज्य की सरकार ने हाल ही में छात्रों के लिए स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान शुरू किया है? दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश। बताएगा इसका उत्तर होगा, कोशिश जरूर करिएगा इस बीपीएससी 66 को घोंट करके पीना है, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिए, मजा आ जाएगा गाइस। बहुत अच्छा क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड सेट किया है। ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, दिल्ली इज द राइट आंसर। 26वां, हाल ही में किसने वर्ष 2020 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता? ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, रट जाइए, याद कर जाइए। टॉम एमएक्स एंड द जोसेफ मारिके लुकास एंड नोडेस लॉस। क्या उत्तर है गाइस? बताएं, बिल्कुल सही, मारिके लुकास इज द राइट आंसर, यानी कि वर्ष 2020 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मारिके लुकास को दिया गया है। 27वां, हाल ही में जारी नीति आयोग के निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? गाइस, निर्यात तत्परता सूचकांक कह रहा है, जवाब दीजिए, महाराष्ट्र, केरल, गुजरात एंड गोवा। 27वें का क्या उत्तर होगा गाइस? बिल्कुल सही, गुजरात इज द राइट आंसर, गुजरात इज द राइट आंसर। WHO ने हाल ही में अफ्रीका महाद्वीप को किस रोग से मुक्त घोषित किया है? गाइस, ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बताएं। चेचक, एड्स, पोलियो, मधुमेह। ये गाइस क्वेश्चन पूछ सकता है, बताएं। बिल्कुल सही गाइस, पोलियो इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। 29वां, हाल ही में किसने महिला ब्रिटिश ओपन 2020 का खिताब जीता? जैस्मिन सुवानापुरा, सोफिया पोपोव एंड पोर्नानोग फोटोलम एंड जॉर्जिया हॉल। जवाब देगा, इसका उत्तर होगा महिला ब्रिटिश ओपन 2020 का खिताब। 29वें का क्या आंसर है आपका? बिल्कुल सही, सोफिया पोपोवो इज द राइट आंसर। इन्होंने महिला ब्रिटिश ओपन 2020 का खिताब जीता है। हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक कितने खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया जाएगा? 3, 5, 7, 8। बताएंगे इसका उत्तर है। बीपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, बिल्कुल सही, बी इज द राइट आंसर, 5 इज द राइट आंसर। 31वां, भारत आसियान बिजनेस सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था? बताएंगे, वेयर वॉज द इंडियन आसियान बिजनेस कॉन्फ्रेंस हेल्ड? न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। बताएं 31वें का क्या आंसर होगा? आपके अकॉर्डिंग प्रयास जरूर करना है, जवाब सबको जरूर देना है। बिल्कुल गाइस, ए इज द राइट आंसर, न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर। द इंडिया यूएस वेयर डिड ट्राई एक्सरसाइज टाइगर ट्रिम्प टेक प्लेस? गाइस, पूरी संभावना क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में। भारत यूएस त्रि अभ्यास टाइगर ट्रम्प कहां पर आयोजित किया गया था? विशाखापट्टनम, चेन्नई एंड बिल्कुल सही, इज द राइट आंसर, विशाखापट्टनम इज द राइट आंसर। 33वां, द 19th कॉन्फ्रेंस ऑफ एससीओ विल बी हेल्ड इन विच कंट्री इन द ईयर 2020? संघाई सहयोग संगठन का 19वां सम्मेलन वर्ष 2020 में किस देश में आयोजित किया गया? बताएंगे, इसका उत्तर है पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, रशिया। 33वें का जवाब दीजिएगा, इसका उत्तर है बिल्कुल सही, डी इज द राइट आंसर, रशिया इज द राइट आंसर। 1996 में एससीओ का फॉर्मेशन किया गया था। वर्तमान में एससीओ में 8 मेंबर हैं। कितने मेंबर हैं गाइस? 8 मेंबर हैं, जबकि वर्ष 2017 में भारत को इसका सदस्य घोषित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, द 39th इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर वॉज हेल्ड इन सिटी? 39वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला किस शहर में आयोजित किया गया था? न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। यानी गाइस कह रहा है नई दिल्ली कह रहा है, साथ साथ में कह रहा है मुंबई कह रहा है, मुंबई के साथ साथ आपका चेन्नई कह रहा है, और चेन्नई के साथ साथ कोलकाता कह रहा है। जवाब दीजिए, क्या उत्तर होगा आपका? फटाफट जवाब दीजिएगा, इसका उत्तर होगा, कोशिश जरूर करेंगे, इसका उत्तर होगा आपका जल्दी जवाब दीजिए।
चलिए गाइस, बिल्कुल 39 का अगर इसमें 34 के आंसर की बात करें तो इसका आंसर है आपका ए इज द राइट आंसर, मतलब न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर। यानी न्यू दिल्ली में 39वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन, इन विच सिटी वॉज कॉमनवेल्थ लॉ मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस हेल्ड? राष्ट्रमंडल विधि मंत्रियों का सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ? कोलंबो, न्यू दिल्ली, सिडनी, लाहौर। जवाब दें 35वें का क्या उत्तर होगा? बिल्कुल सही, इज द राइट आंसर। जबकि इसमें पंडित रविशंकर प्रसाद के द्वारा, रविशंकर प्रसाद ने भारत की तरफ से लीड किया था। नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बीपीएससी में पूछ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट अरब नेशन टू एज्यूम द चेयरमैनशिप ऑफ G20? निम्न में से G20 की अध्यक्षता संभालने वाला पहला अरब राष्ट्र कौन है? ईरान, ओमान, इराक, सऊदी अरब। गाइस बहुत अच्छा क्वेश्चन, जवाब दीजिए। बिल्कुल सही, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। चले गाइस, अगला क्वेश्चन, द जॉइंट एक्सरसाइज मित्र शक्ति वॉज स्टार्टेड बिटवीन विच टू नेशन? संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति किन दो राष्ट्रों के मध्य शुरू किया गया था? इंडिया पाकिस्तान, इंडिया नेपाल, इंडिया श्रीलंका, इंडिया चाइना। जवाब दें, क्या उत्तर होगा 37वें का? बिल्कुल सही, इंडिया श्रीलंका इज द राइट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में सीधे सीधे आपके बीपीएससी में पूछेगा। विच कंट्री हैज होस्टेड द 2023 मेंस हॉकी वर्ल्ड कप? वर्ष 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी किस देश को मिली है? पाकिस्तान, चाइना, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। बताएं गाइस, बिल्कुल सही, इंडिया इज द राइट आंसर। यानी वर्ष 2023 का जो हॉकी चैंपियनशिप होगा वो इंडिया में खेला जाएगा। 39वां, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द हाईएस्ट एफडीआई? निम्न में से किस देश से एफडीआई सर्वाधिक रहा? जापान, सिंगापुर, यूएसए, नीदरलैंड। 39 का जवाब दीजिएगा, इसका उत्तर होगा बिल्कुल सिंगापुर इज द राइट आंसर। जबकि दूसरे पे मॉरिशस और तीसरे पे यूएसए था। 40वां, वेयर वॉज 107th इंडियन साइंस कांग्रेस ऑर्गेनाइज्ड? 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहां किया गया था? न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर। 107वीं पूछ रहा है, सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। जवाब दीजिए, बिल्कुल सही, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए गाइस, 41वां, वर्ल्ड काउंसिल गोल्ड रिपोर्ट के अनुसार भारत कितने स्वर्ण आरक्षित रखता है? जवाब देंगे, इसका उत्तर है कितना गोल्ड भारत के पास है? ये सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जवाब दीजिएगा, इसका उत्तर है, प्रयास करिए गाइस, बिल्कुल सही, 618 टन इज द राइट आंसर। 618 टन वर्ल्ड काउंसिल गोल्ड रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास गोल्ड है। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने असम के यात्री फेरी क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठन के साथ एक ऋण समझौता किया? मॉर्गन स्टैनले एंड ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड, एशियाई विकास बैंक एंड विश्व बैंक। 42वें का क्या उत्तर होगा? बताइए गाइस, बिल्कुल सही, विश्व बैंक इज द राइट आंसर, वर्ल्ड बैंक इज द राइट आंसर, राइट आंसर। चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट हॉस्टेड द फर्स्ट एडिशन ऑफ द कृषि मंथन समिट? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किस राज्य ने कृषि मंथन शिखर सम्मेलन के पहले संस्करण की मेजबानी की? प्रयास करें, क्या उत्तर होगा? मिजोरम, उत्तर प्रदेश, गुजरात एंड राजस्थान। क्या उत्तर है गाइस? जवाब दीजिए, क्या उत्तर है? प्रयास जरूर करिए, कोशिश जरूर करिए, अटेम्प्ट जरूर लीजिए दोस्तों। क्या उत्तर है? कृषि मंथन सम्मेलन का आयोजन कहां पे किया गया? मिजोरम, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। 43वां क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, गुजरात इज द राइट आंसर। अगला, निम्न में से किसे ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? रतन टाटा, मुकेश अंबानी, किरण मजूमदार शाह, लक्ष्मी मित्तल। बताएं गाइस, 24वें का क्या उत्तर होगा? कोशिश जरूर करें गाइस, प्रयास करें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जवाब दीजिए, क्या उत्तर है? बिल्कुल सही गाइस, सी इज द राइट आंसर, किरण मजूमदार शाह इज द राइट आंसर। 44वें का सी इज द राइट आंसर। अगला देखिए, 45वां, इंडिया इज टू सेटअप द मैरीटाइम रिसर्च कोऑर्डिनेशन सेंटर इन विच कंट्री? भारत किस देश में समुद्री अनुसंधान समन्वय केंद्र स्थापित करने के लिए तैयार है? गाइस, बीपीएससी का सेक्शन है, याद कर रहिए कि लास्ट तक वीडियो को देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं, बहुत ही फास्ट करा रहा हूं। देखिए, कोई भी वीडियो में इतना फास्ट नहीं कराया गया। चीन, श्रीलंका, नेपाल एंड अफगानिस्तान। बिल्कुल सही, 45वें का बी इज द राइट आंसर, श्रीलंका इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2020 के अनुसार जोखिम से संबंधित गंभीर प्रभावों की सबसे बड़ी संभावना है? सामूहिक विनाश का हथियार, युद्ध, जलवायु, आग। बिल्कुल सही गाइस, अगर 46 की बात करें तो सी इज द राइट आंसर, जलवायु इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए ईंधन संरक्षण पर मेगा अभियान का नाम क्या है? संभावना, संपन्न, सक्षम एंड सक्षम। जवाब देंगे 47वें का क्या उत्तर है आपका? बिल्कुल सही, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर।
चले गाइस आगे बढ़ते हैं। 48वां, वन नेशन वन राशन स्कीम विल बी इंप्लीमेंटेड अक्रॉस इंडिया ऑन विच स्टेट। वन नेशन वन राशन कार्ड को किस तारीख से पूरे देश में लागू किया जाएगा? यह लागू किया गया 1 फरवरी, 31 मार्च, 31 जुलाई, 30 जून। जवाब देगा इसका उत्तर है बिल्कुल से डी आंसर है। 30 जून को वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है? जेपी नारायण, बाबा आमटे, एमएस स्वामीनाथन एंड वी कुरियन। जवाब दें 49वें का क्या है? कोशिश जरूर करें गाइस, बिल्कुल सही, डी इज द राइट आंसर, वी कुरियन इज द राइट आंसर। हाल ही में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ है? बताएं। रिसेंटली जोरम मेगा फूड पार्क वॉज इनॉग्रेटेड महाराष्ट्र, नई दिल्ली, गुजरात एंड मिजोरम। 50वें का जवाब दीजिएगा, इसका उत्तर होगा बिल्कुल सही, डी इज द राइट आंसर। प्यारे दोस्तों 50 क्वेश्चन का पड़ाव पूरा कंप्लीट हुआ। 50 क्वेश्चन बीपीएससी के लिए आपका हमने यहाँ पर 66 के लिए आधा पड़ाव तय हुआ। अब आगे देखिए 51, भारतीय सेना के लिए स्वदेशी रूप से एक ड्रोन विकसित किया गया जिसका नाम क्या है? भारत ड्रोन, ध्रुव ड्रोन, चिराग ड्रोन एंड पाइथन ड्रोन। जवाब देगा, इसका उत्तर होगा 51 का क्या उत्तर है आपका? बिल्कुल सही, भारत ड्रोन इज द राइट आंसर। अगला, डिब्रू सखोवा राष्ट्रीय उद्यान आजकल बहुत चर्चे में है। यह उद्यान किस राज्य में स्थित है? मणिपुर, असम, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश। जवाब देगा, इसका उत्तर है डिब्रू सखोवा। गाइस बताएं 52 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल गाइस, बी इज द राइट आंसर, असम इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, काकड़ा पार परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा। बताएगा, इसका उत्तर होगा बिल्कुल सही गाइस, बिल्कुल सही, 53 का सी इज द राइट आंसर, गुजरात इज द राइट आंसर। अगला 54, गुलबेकियन पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? ऊर्जा, मानवाधिकार, विज्ञान और अवसंरचना। बताएगा 54 का क्या उत्तर होगा? बिल्कुल मानवाधिकार इज द राइट आंसर। और इस बार का ये पुरस्कार ग्रेटा थनबर्ग को दिया जा रहा है। ग्रेटा थनबर्ग, नोट कर लीजिए, बहुत ही ज्यादा चर्चित हैं। ग्रेटा थनबर्ग को ये अवार्ड दिया गया जो फिनलैंड की हैं। कहाँ की हैं? फिनलैंड की ग्रेटा थनबर्ग को ये अवार्ड दिया जा रहा है। 54, मेलघाट व्याघ्र आश्रयनी किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इन द मेलघाट व्याघ्र आश्रयनी लोकेटेड? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड हरियाणा। ये भी चर्चे में रहा है करंट अफेयर्स में काफी ज्यादा, तो सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है गाइस। 55 का जवाब दीजिए, बिल्कुल सही, महाराष्ट्र इज द राइट आंसर, महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। किस देश ने हाल ही में ड्रोन स्वार्म टेक्नोलॉजी का परीक्षण किया? जापान, चीन, रशिया एंड उपरोक्त में से कोई नहीं। विच कंट्री रिसेंटली टेस्टेड द ड्रोन स्वार्म टेक्नोलॉजी? 56 का जवाब दीजिए, क्या उत्तर होगा? बिल्कुल सही, बी इज द राइट आंसर, चीन इज द राइट आंसर। पानी और जमीन पर चलने वाला ही ड्रोन है, पानी और जमीन पर चलने वाला ड्रोन है जो इस टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट चीन के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत ऊर्जा मंच का आयोजन किसने किया? संयुक्त राष्ट्र, FAO एंड IHS मार्केट एंड कोई नहीं। जवाब देगा, इसका उत्तर होगा 57 का। बताइए क्या उत्तर होगा गाइस? बिल्कुल सही, सी इज द राइट आंसर, IHS मार्केट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन राष्ट्रीय आईडी योजना के तहत फेस स्कैन करने वाला पहला देश बन गया है? चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर। गाइस बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नए क्वेश्चन आ रहे हैं बिल्कुल करंट अफेयर्स के गाइस, खतरनाक है। बीपीएससी आपको यहां तक लास्ट तक देखना है। डी इज द राइट आंसर, सिंगापुर इज द राइट आंसर। 58 का डी इज द राइट आंसर। कौन व्यक्ति हाल ही में इंडियन बैंक एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं? हु हैज रिसेंटली बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन? 59 का जवाब दीजिएगा, इसका उत्तर है बिल्कुल सही, राज किरण राय इज द राइट आंसर, राज किरण राय इज द राइट आंसर। किस भारतीय ने हाल ही में 56वें वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता? पूजा सिंह, मोनिका जोसे एंड रक्षा माथुर एंड ऐश्वर्या श्रीधर। बताएंगा इस बिल्कुल सही, डी इज द राइट आंसर, ऐश्वर्या श्रीधर ने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। अगला, किस राज्य के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने हाल ही में राज्य सरकार के 3 राजधानियों वाले योजना को मंजूरी दे दी? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक एंड राजस्थान। जवाब देंगे गाइस, बिल्कुल सही, इज द राइट आंसर, आंध्र प्रदेश द राइट आंसर। 62वां, किस राज्य सरकार ने हाल ही में अपने अधिकारियों को 20 अगस्त 2020 से इंदिरा रसोई योजना, बहुत चर्चे में है, को शुरू करने का निर्देश दिया है? पंजाब, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश। गाइस इसका आंसर सीधे सीधे बी है, राजस्थान इज द राइट आंसर। हाल ही में किस देश ने महात्मा गांधी के प्रतीक को अपने सिक्कों पर चित्रित करने का फैसला किया है? फ्रांस, ब्रिटेन, नेपाल, चीन। बताएं क्या उत्तर है आपका? बिल्कुल सही, बी इज द राइट आंसर, ब्रिटेन इज द राइट आंसर। गाइस ये रैपिड फायर चल रहा है, मैं आपको पहले बताता हूँ, ये रैपिड फायर है, ये रैपिड फायर है गाइस।
यानी यहाँ पे तेजी से क्वेश्चंस कराने हैं, तेजी से, अंडरस्टैंड, ताकि आपका भी समय कम बचे, समय बचे और कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर पाए। निम्न में से किस राज्य ने महिला सुरक्षा हेतु ईद रक्षाबंधन कार्यक्रम शुरू किया? बिहार, पंजाब, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। बताएं क्या उत्तर है? बिल्कुल डी इज द राइट आंसर, आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के चेयरमैन अजय त्यागी के कार्यकाल को कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया या कितने महीने के लिए बढ़ाया गया? 12, 18, 20 एंड 10। 65वें का जवाब दीजिएगा, इसका उत्तर होगा बिल्कुल सही, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन गाइस, आईसीसी ने 2021 टी20 विश्व कप की मेजबानी निम्न में से किस देश को सौंपी है? ऑस्ट्रेलिया, भारत, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। जवाब देगा, इसका उत्तर है आईसीसी ने 2021 टी20 विश्व कप की मेजबानी निम्न में से किस देश को सौंपी है? ऑस्ट्रेलिया, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान। बताएगा, इसका उत्तर होगा बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बी इज द राइट आंसर। 66 का बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में किसे शपथ दिलाई है? गिरीश चंद्र मुर्मू, मनोज सिन्हा, सत्यपाल मलिक एंड मनोज तिवारी। बताएगा, इसका उत्तर होगा 67 का जवाब दीजिएगा, क्या उत्तर होगा आपका? बिल्कुल सही, 67 का आंसर इज द राइट आंसर, गिरीश चंद्र मुर्मू इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, श्रीलंका में निम्न में से किसने चौथी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? महिंदा राजपक्षे, राणा सिंघे प्रेमदास, गोटाबाया राजपक्षे, रानिल विक्रमासिंघे। बताएंगे गाइस, 68वें का क्या उत्तर है? बिल्कुल गाइस, महिंदा राजपक्षे इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, उस F1 रेसर का नाम बताइए जिसने हाल ही में टस्कन ग्रांड प्रिक्स 2020 का उद्घाटन संस्करण जीता? सेबेस्टियन वेटेल एंड लुइस हैमिल्टन एंड वॉल्टेरी बोटास एंड मैक्स वर्स्टेपेन। जवाब देगा, इसका उत्तर है 69 का जवाब दीजिए, बिल्कुल सही, लुइस हैमिल्टन इज द राइट आंसर। ब्रिटेन के नागरिक लुइस हैमिल्टन ने टस्कन ग्रांड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता। अगला, उस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 में विमेन सिंगल का खिताब जीता? नोआमी ओसाका, एशले बार्टी एंड कैरोलिन प्लेस्कोवा एंड बियांका एंड्रेस्क्यू। बताएंगे, इसका उत्तर है बिल्कुल इज द राइट आंसर, नोआमी ओसाका जापान की हैं जिन्होंने यूएस ओपन में महिला एकल का खिताब जीता। अगला, पीएम मोदी ने हाल ही में मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत पक्के घर वितरण के संदर्भ में गृह प्रवेश कार्यक्रम में भाग लिया। आयोजन के समय में कितने परिवारों को घर मिले? 150 यानी कि 1.50 लाख, 1.75 लाख, 1.25 लाख एंड 2 लाख। 71वें का जवाब दीजिएगा, इसका उत्तर है बिल्कुल सही, 1.75 लाख इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, 72, उस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने हाल ही में यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 में मेन सिंगल का खिताब जीता? डोमिनिक थिएम, अलेक्जेंडर जेवरेव एंड डेनियल मेदवेदेव एंड स्टेफानोस एंड सितिपास। जवाब देगा, इसका उत्तर है आप 72 का जवाब दीजिएगा, इसका उत्तर होगा बिल्कुल सही, अलेक्जेंडर जेवरेव इज द राइट आंसर। चलेगा, इस 73वां, निम्न में से कौन माई लाइफ इन डिजाइन पुस्तक के लेखक हैं? टिंकल खन्ना, गौरी खान, समिता सेठे एंड सुसान खान। 73वें का जवाब दीजिए, क्या उत्तर होगा? बिल्कुल सही गाइस, बी इज द राइट आंसर, गौरी खान इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के साथ मिलकर किस देश ने द्विपक्षीय 2+2 अंतर स्तरीय या अंतर सत्रीय बैठक आयोजित की? संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया, जापान। बताएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बीपीएससी के लिए। 74वें का जवाब दीजिए, क्या उत्तर है? बिल्कुल इज द राइट आंसर, संयुक्त राज्य अमेरिका इज द राइट आंसर। किस राज्य द्वारा कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए माई फैमिली माई रेस्पॉन्सिबिलिटी अभियान शुरू किया गया है? पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश। 75 का जवाब दीजिएगा, इसका उत्तर होगा बिल्कुल सही, महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, थॉमस कप और उबेर कप का संबंध किस खेल से संबंधित है? टेनिस, क्रिकेट, बैडमिंटन एंड हॉकी। 76 का जवाब दीजिएगा, इसका उत्तर होगा बिल्कुल सही, सी इज द राइट आंसर, बैडमिंटन इज द राइट आंसर। किस राज्य ने इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में टॉप किया है? इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में टॉप किया? मिजोरम, गुजरात, उड़ीसा एंड सिक्किम। 77 का जवाब दीजिएगा इस, बिल्कुल गाइस, मिजोरम इज द राइट आंसर, इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में से टॉप किया है। अगला, आज़ादी, फ्रीडम, फासिज्म, फिक्शन शीर्षक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? झुम्पा लाहिड़ी, अरुंधति राय, सलमान रश्दी एंड रस्किन बॉन्ड। आज़ादी, फ्रीडम, फासिज्म एंड फिक्शन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? बताएगा, इसका उत्तर है बिल्कुल अरुंधति राय इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही गाइस, 78 का बी इज द राइट आंसर। आईएमडी के रिपोर्ट स्मार्ट सिटी इंडेक्स में भारत का कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है? बताएं गाइस, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद। आईएमडी 2020 स्मार्ट सिटी इंडेक्स में क्या रहा है? बिल्कुल सही, डी इज द राइट आंसर, हैदराबाद इज द राइट आंसर। 80,
निम्नलिखित में से किसने वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया है? हर्षवर्धन, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, एम.के. वेंकैया नायडू। जवाब देगा इसका उत्तर है आयुर्वेद शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। 80 का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए गाइस। क्या आंसर होगा आपके अकॉर्डिंग? बिल्कुल सही, एम वेंकैया नायडू इज द राइट आंसर। चले 81, निम्नलिखित में से किसे 2020 डेटन लिटरेरी पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सलमान रश्दी, मार्गरेट एटवुड, एंड टॉनी मॉनिसन, एंड जेके राउलिंग। जवाब दें। लिटरेरी पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 81 का क्या उत्तर होगा आपके अकॉर्डिंग? बिल्कुल मार्गरेट एटवुड इज द राइट आंसर। अगला 82, द डेटन साहित्य शांति पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी। क्या उत्तर होगा 82 का? बिल्कुल इज द राइट आंसर, संयुक्त राज्य अमेरिका इज द राइट आंसर, जिन्हें द डेटन साहित्य शांति पुरस्कार से सम्मानित यूएसए द्वारा सम्मानित किया जाता है। 83, मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात एंड पंजाब। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना 83 का जवाब दीजिए। बिल्कुल गुजरात इज द राइट आंसर। चलेगा। 84, मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या है? 132, 116, 121, 108। 84 का जवाब दें। बिल्कुल सही, बी इज द राइट आंसर, 116 इज द राइट आंसर। निम्न में से किस नाटक श्रृंखला में एमी अवार्ड 2020 का खिताब जीता? वाद एजुकेशन, शिट्स क्रेक, वॉचमैन एंड सेक्शन। जवाब दें, क्या इसका उत्तर होगा? 86 का जवाब दीजिए। क्या उत्तर होगा आपके अकॉर्डिंग? 86 का जवाब जरूर दीजिए गाइस। क्या आंसर है? 86 का। बिल्कुल गाइस, सेक्शन इज द राइट आंसर। अगला गाइस, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने हाल ही में किस देश को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है? बिल्कुल सही, नेपाल, जापान, भारत, पाकिस्तान। सबसे खतरनाक क्वेश्चन था, डी इज द राइट आंसर। चले 88, किस राज्य सरकार ने हाल ही में एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना की शुरुआत की है? बिहार, कर्नाटक, उत्तराखंड एंड केरल। 88 का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। बिल्कुल गाइस, इज द राइट आंसर, उत्तराखंड इज द राइट आंसर। आदर्श कृषि ग्राम योजना की शुरुआत उत्तराखंड सरकार के द्वारा किया गया है। हाल ही में किस देश ने नो मास्क नो सर्विस नीति लागू कर दिया है? भारत, बांग्लादेश, चीन एंड रशिया। 89 का जवाब दीजिएगा। इसका उत्तर है बिल्कुल बी इज द राइट आंसर, बांग्लादेश इज द राइट आंसर। 90, छठे ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी? रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। छठे ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक 90 का जवाब दीजिएगा। इसका उत्तर होगा बिल्कुल गाइस, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। नोट कर लीजिए, इट्स अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। उस देश का नाम बताइए जो 2021 में 7वें ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा? चीन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील एंड भारत। 91 का उत्तर क्या है? बिल्कुल सही गाइस, ब्रिक्स सम्मेलन का 2021 में मेजबानी भारत के द्वारा की जाएगी। नोट कर लीजिए, इट्स अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। उस देश का नाम बताइए जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश बन गया है? संयुक्त अरब अमीरात, लेबनान, कतर एंड कुवैत। बताएगा इसका उत्तर होगा 92 का। बिल्कुल सही, संयुक्त अरब अमीरात इज द राइट आंसर। चलेगा। 93, निम्न में से किसने सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक लिखी है? झुम्पा लाहिरी, विजय कुमार चौधरी, राजीव भार्गव एंड आशीष नंदी। जवाब दें। बिल्कुल सही, 93 का बी इज द राइट आंसर, विजय कुमार चौधरी इज द राइट आंसर। उस स्पोर्ट्स वुमेन लेखक का नाम बताइए जिसने विशेष को टू विन शीर्षक पुस्तक लिखी है? अनीता पॉल दुरई, आकांक्षा सिंह, निरुपमा यादव एंड गीतू अन्ना जोश। 94 का जवाब दीजिएगा। इसका उत्तर होगा बिल्कुल निरुपमा यादव इज द राइट आंसर। विशेष को टू विन पुस्तक के लेखक निरुपमा यादव हैं। 95, हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार विजेता शर्ली एन ग्रो का निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से थे? पत्रकार, वास्तुकार, लेखक एंड फोटोग्राफर। बताएंगे इसका उत्तर है पुलित्जर पुरस्कार विजेता गाइस। 95 पूछ रहा है। बिल्कुल सही, लेखक इज द राइट आंसर, लेखक इज द राइट आंसर। 96, निम्न में से किसे संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? एस आर हाशिम, प्रदीप कुमार जोशी, अरविंद सक्सेना, विनय मित्तल। बताएं 96 का क्या उत्तर होगा आपका? बिल्कुल गाइस, बी इज द राइट आंसर, प्रदीप कुमार जोशी इज द राइट आंसर। बिहू नृत्य इज ए फोक डांस ऑफ विच स्टेट? बिहू नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? मणिपुर, त्रिपुरा, असम एंड मेघालय। बिल्कुल सही, सी इज द राइट आंसर, असम इज द राइट आंसर। अगला, रेड बुल रेसर का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में आयोजित 70 एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स जीती है? लुइस हैमिल्टन, चार्ल्स लेक्लेयर, अलेक्जेंडर एल्बॉन एंड मैक्स वेस्टेपेन।
98 का जवाब दीजिए। एनिवर्सरी ग्रैंड पिक्स गाइस 98, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल गाइस, मैक्स वेस्टेपन इज द राइट आंसर। 99, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है? ये रिपीट हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं। जेपी नारायण, बाबा टे, एम एस स्वामीनाथन एंड डी वी कुरियन। बिल्कुल सही, डी इज द राइट आंसर। वी कुरियन इज द राइट आंसर। अगला 100वां, भारत का संविधान कितने समय बनकर तैयार हुआ? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, 2 वर्ष 10 महीने 18 दिन, 2 वर्ष 9 माह 11 दिन, 2 वर्ष 11 माह 11 दिन। गाइस बताएं क्या उत्तर है? बिल्कुल सही, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में संविधान तैयार हुआ था। प्यारे बच्चों, बीपीएससी को लेकर के ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आपका जनवरी से लेकर के यहाँ पे 15 दिसंबर तक कवर करने का प्रयास किया गया है। आई होप कि आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लगा हो। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।